और ये घोड़ों का एक ऐसा शौक है कि आपको हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देता। अंधेरे को तो यही खल रहा है, आंधियों में मेरा चिराग जल रहा है। क्या बात है। ऊंट के पांव पालने में नजर आते हैं। हाँ। तो वो निगाहों से ही नजर आता है। इसका नाम है रुबाब काठा। रुबाब काटा, काला काठे का बच्चा है। अब ये जितना मस्त चलता है इतने अंदर मस्ती अपने को आती है। हाथ को देख के क्यों बाबा। इसकी 17 महीने की होगी, 18 महीना नहीं चल। और हाइट कितनी है? 17 में। भाई 62 प्लस है, 62 प्लस। इतनी छोटी सी उम्र में अभी बनी 1-1.5 महीने में। तो आप लक्ष्मी को दोस्तों देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर। एक अच्छे एटीट्यूड की घोड़ी है। बालक से भी ज्यादा इनकी सेवा करना पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। भाई साहब, बच्चा और घोड़ी कोई भी शो में आएगा तो फीलिंग तो होती है। भाई साहब, अपन मेहनत ही उसी लिए कर रहे हैं। एटीट्यूड तो इसका भी अच्छा है। ये भी काला काटे की पोती है। अच्छा, किसकी बच्ची है ये? सकाप की बच्ची है। अच्छा। कि जिसने एक बार घोड़ा पाला और इसने इसकी जो पसीना होता है, इसकी खुशबू ली, वो जिंदगी भर कभी घोड़ा पालना नहीं भूले। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों, मैं आया हुआ हूं आज एक ऐसे शहर में, माँ नर्मदा की गोद में बसा हुआ एक शहर है। माँ अहिल्या की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हम मध्य प्रदेश में हैं, महेश्वर में। इतिहास है इस शहर का दोस्तों, ऐतिहासिक शहर है। और जैसे कहते हैं ना कि कारीगरों का भी ये शहर है। यहाँ पर हैंडलूम का काम होता है, जो सूट बनाए जाते हैं और साड़ियाँ बनाई जाती हैं। जब पूरी दुनिया की बात होती है और जब एक कह सकते हैं एक सुकून भरी शहर की बात होती है, तो महेश्वर का नाम भी उसमें आता है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास की वजह से जाना जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं, उनकी वजह से भी जाना जाता है, जिनका नाम है राजेंद्र यादव जी, जो शानदार घोड़े रखते हैं और अच्छे घोड़ा पालक में उनका नाम आता है। तो आज हम उनके पास आए हैं, तो आज उनसे बात करेंगे। महेश्वर में जलवा है आपका वैसे तो। भाई साहब, वो तो नर्मदा जी का जलवा है यहाँ। बुजुर्गों की नगरी है। और बताइए, ठीक हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं भाई साहब? बस सब बढ़िया है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके। महेश्वर में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो पहली बार आप आए हमारे जी, आपका स्वागत है भाई साहब। और हमारे साथ इनके जिगरी यार हैं, इनका भी नाम तारुफ दे दीजिए आप। आप सलीम भाई शाह जी, परम मित्र और मेरे उस्ताद हैं घोड़ों के। साथ साथ रहते हैं। और इन भाई का भी बता दीजिए। ये हमारा हर्षित परमार्थी है जी। और अच्छा ज्ञान है लाइन वाले घोड़ों का। अच्छा। और बच्चा है हमारा। तो कुल मिला के ये टीम है आपकी। कितने साल हो गए घोड़े रखते हुए यादव जी? ये 5वां साल चल रहा है। 5वां साल। तो 5 साल से ये सफ़र चल रहा है। हाँ, देखो अब ईश्वर के हाथ में। नहीं, सफ़र तो बढ़िया चल रहा है। हम घोड़ों की बात करते हैं, फिर हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टैलियन, ये आपका, इसका सबसे पहले तो नाम बताइए आप। इसका नाम है रुबाब काठा। रुबाब काटा, काला काठे का बच्चा है। अच्छा। और बाकी की जो इसकी डैम है, हाँ, वो गैलेक्सी है। गैलेक्सी है इसकी डैम। गैलेक्सी का जो शायर है जी, वो है पवन। पवन का शायर है तूफान। अच्छा। तो मदर लाइन से ये तूफान साइड से हो गया। अच्छा, मदर लाइन से तूफान साइड का हो गया। तो ये कहाँ से आपको मिल गया, कहाँ ढूंढ लिया आपने? ये तो योग था, बाबा और हम गए थे मुक्तसर, अच्छा, पंजाब। हाँ, और वहीं बैठे बैठे सब हाँ, खास वाले में डील हो गई। हाँ। ये माने जी से लिया था हमने, पूना वाले वहाँ लेके गए थे मुक्तसर।
तो आपके पास कितना टाइम हो गया अभी इसको? इसको अपने को ये तीसरा वर्ष चल रहा है। तीसरा साल हो गया। तो अभी क्या एज हो गई है इसकी? अभी ये 44 मंथ। 44। अच्छा, जैसे मैंने एक चीज़ देखा है, जैसे मारवाड़ी आप रखते हैं, नुकरे भी रखते हैं, लेकिन ये मारवाड़ी और मारवाड़ियों से, जैसे मैंने आपके काफ़ी घोड़े देखे, ये बिल्कुल अलग है। तो पहले तो इसकी हाइट बता दीजिए। इसकी हाइट अभी 65 65 है। 4 दांत है अभी। तो ये और मारवाड़ियों से क्या अलग लगता है आपको इसमें? इसकी ब्रीडिंग जो बच्चा है अभी ऐसा ब्रीडिंग से ही होता है घोड़े का ब्रीडिंग, जो। और ब्रीडिंग में बहुत शानदार बच्चे दिए। अभी 6 बच्चे आ गए और करीब 29 घोड़ी प्रेग्नेंट है। 29 घोड़ी प्रेग्नेंट हैं। तो रिजल्ट भी दोस्तों आप देख रहे हैं, और लगातार आप रुबाब काटा को देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक शानदार एटीट्यूड है। तो क्या अच्छा लगा था यादव जी इसमें? नज़र तो दोनों की आप लोग जाते हो, और ऐसे करके मैंने देखा है मेलों में सब जगह, जैसे करण अर्जुन की जोड़ी होती है वैसे ही बाबा, हम कोशिश कर रहे हैं इसमें हाँ, अच्छी, जितनी बने कोशिश, हाँ। उतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जैसे ब्रीडिंग का, जैसे कहाँ की घोड़ियाँ आ रही हैं? अपने पास महाराष्ट्र की भी आई और एमपी की। अच्छा, तो एमपी में मारवाड़ी घोड़ों का क्रेज है। अभी जैसे हम लोग मैंने कर रहे देखा हैं। है नुकरों का ज़्यादा है यहाँ। नौकरों का ज़्यादा है, पर मारवाड़ी में हम लोग कर रहे हैं कोशिश। अच्छा, मैंने एक चीज़ भी देखी, आपके पास जो घोड़ियाँ हैं वो सब अलग अलग लाइन की हैं, ऐसा क्यों है? सभी अलग अलग से ब्रीड अलग अलग हो जाएगी ना। अच्छा, क्रॉसिंग में हम इन ब्रीडिंग ना हो जाए कहीं से। इन ब्रीडिंग नहीं हो। जैसे यादव जी ये बताइए, क्या अच्छा लगा जब इस घोड़े को लिया? बाकी घोड़े भी आपने खरीदे, लेकिन इसमें ऐसा क्या लगा आपको कि औरों से ये अलग घोड़ा आपको लगा? सबसे ज़्यादा तो इसका नाम रुबाब है। अच्छा, उसी प्रकार इसके अंदर रुबाब है, और इतना पावर है इसके अंदर हाँ, कि ये शो में भी ले जाओ तो खड़ नहीं पाता है सीधा। अच्छा, बहुत पावर है इसमें। हाँ, इतना पावर देखने में बहुत कम मिलता है भाई साहब। इसका हाँ। पावर बहुत बढ़िया है, और प्योर मारवाड़ी की जो कंडीशन होती है, फुल मारवाड़ी, कान से लेके पूरी गर्दन, और उसका फिटनेस, स्लिमपन। अच्छा, जैसे मार्किंग की बात करें तो मार्किंग इसके मार्किंग में एक पैर सफ़ेद है और मुंह पर ब्लेज है ब्लेज है। पूरा। एक तो नस्ल ऐसा हो जाता ना कि जैसे अगर जैसे हम बात वही करते हैं कि जब रिजल्ट अच्छा होगा तभी घोड़े की वैल्यू बनेगी, ये चीज़ है। सारे बच्चे के मुंह पे ब्लेज आ रहे हैं, खाली एक बच्ची के मुंह पे फूल आया, अच्छा, बाकी सारे बच्चे पे ब्लेज तो आया। चार्ज क्या रखा है आपने इसका? चार्ज तो हमने 50,000 रुपये रखा है। अच्छा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये कह सकते हैं कि एक ऑफर दे रहे हो आप, क्योंकि अगर ऐसा घोड़ा कहीं और होता तो उसकी मीटिंग चार्ज बहुत ज़्यादा होता मेरे हिसाब से। भाई साहब, हम ले गए बाहर, बहुत दी हमने, इसी कारण घर का स्टेलियन तैयार करा। अच्छा, जैसे जाते थे दूर दूर भेजते थे आप? बहुत पैसे लगे, बाहर बहुत भेजी, और बहुत खर्चा आता है। 1.5 लाख 2 लाख फीस के, हाँ, और फिर वहाँ पे रखना, उसके बाद लाना, भाड़ा ले जाना। बहुत फील खर्चा कैसा होता है ऐसे घोड़े के ऑनर हो, जब मेले में लेके जाते हो दोनों भाई, तो कैसा फील होता है? फील तो क्या है, अब ये जितना मस्त चलता है इतने अंदर मस्ती अपने को आती है। हार्स को देख के, क्यों बाबा? अच्छा, कोई कह दे अरे ये रुबाब के ऑनर जा रहे हैं, ये अंदर ये ऑनर तो सभी है यार अपन। नहीं होता कैसा अंदर से? अब फीलिंग तो आती है भाई साहब, भले आदमी नहीं बोले, अंदर की फीलिंग तो बहुत खुश होता अरे है। जब पेपर में नाम आया आपका इस घोड़े की वजह से, तो घर पे कैसा माहौल था? और घर पे ये सब बच्चे वगैरह परिवार बड़ा खुश। पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे क्या घोड़े लाइन में फंस गए बड़े भैया हमारे। वो बार बार यही बोलते थे, कहाँ बाबा को बोलते थे, कहाँ घोड़ों की लाइन में आ गए। फिर उसके बाद भैया खुद आए, भैया खुद सारंग खिलाए, अच्छा, खुद लेके आए कार, और देख के गए तो उनको भी लगा कि नहीं बड़े भैया। हाँ, तो उनको लगा कि भाई हमारा सही ट्रैक पे है। तो हार्स का शौकी है साहब भाई साहब। तो आप दोस्तों देख रहे हैं रुबाब काटे को, जो एक बेहतरीन स्टैलियन है। शो वगैरह में ले गए? एक बार ले गए थे, खड़ा नहीं था। अच्छा, सारंग खड़ा। अच्छा, तो उसके बाद में डिस्प्ले में लगाया सब जगह। अच्छा, डिस्प्ले में लगाया। डिस्प्ले में शानदार। तो अब जैसे किसी शो की तैयारी कर रहे हो आप? और हार्स को तो भाई साहब ये पावर इतना है इसमें, हाँ, कि ये खड़ता ही नहीं है। अच्छा, इतना पावर है कि फिर वो अपने चेक करने वाले जो होते हैं ना, निर्णायक वगैरह, हाँ, वो भी बोलते हैं परेशान हो जाते हैं खड़ के, तो वो खड़ता ही नहीं है। पकड़ने वाले भी पस्त हो जाते करिए, हैं। ट्रेनिंग करिए, क्योंकि शो में डालेंगे तो और बेहतर रहेगा। शो में डालेंगे, देखो आप मौका आ गया, मौका आ गया है।
अब आएगा। अब हाइट भी अच्छी ले रही है, कंडीशन भी अच्छी तो क्या अच्छा लगा था जब लिया था आपने, वो तो बता ही नहीं इसकी ये पावरफुल, और हाँ, और इसकी कंडीशन अच्छी थी, बहुत अच्छा, बहुत पावर। तो ये जब लिया तो फौरन ले लिया था कि टाइम लगा कैसे? बातचीत दिन भर चलती रही, पहले से भी चलती रही, 2-3 दिन। तो इनसे तो सलाह लेते होंगे ना आप? अरे बाबा और हम तो एक भी घोड़ा घोड़ी बगैर उससे लेते ही नहीं कभी। अच्छा, कभी बाबा ने पसंद कर लिया, वो मेरा और पसंद सारे है। मेले तो आप लोग घूमते हो इंडिया के? हाँ देखो, ज़्यादातर ज़्यादातर 90% घूमे हम लोग। ठीक। तो दोस्तों आप देख रहे हैं रुबाब काटे को, और महेश्वर में ये मौजूद है। काला काटा का ये बच्चा है और इसकी हाइट है तकरीबन 65 इंच, और प्योर मारवाड़ी है इसकी। आप जैसे नेक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और ब्रीडिंग का जो चार्ज भी रखा है वो 50,000 रुपये है, और तकरीबन 29-30 घोड़ियाँ इससे कवर हो गई हैं। तो महेश्वर आप आ सकते हैं इससे कवरिंग कराने के लिए, क्योंकि यादव जी का जो कह सकते हैं कि दिल है कि बहुत बड़ा है। इन्होंने जैसा कि मुझे बताया कैमरे के पीछे, लोगों की जो हेल्प करते हैं घोड़े वालों की, और घोड़ियाँ जो कवर होने आती हैं उनके साथ भी, तो आप कवरिंग करा सकते हैं इस घोड़े से। और अब हम बात करेंगे अगली घोड़ी की, जो अभी आपकी शो जीत के आई है। इसका नाम लक्ष्मी है, अच्छा, और बरखना लाइन से ही, बरखाना लाइन से। बाहुबली की बच्ची है। अच्छा, अभी ये शो जीती है, कहाँ का शो जीती है? इंदौर में। अच्छा, इंदौर में, मालवा हाट शो जी। लेकिन एक चीज़ देखी, जैसे मारवाड़ी कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये मारवाड़ी घोड़ी मुझे थोड़ी अलग लगी हाट औरों के से। बहुत। तो ये आपके पास कितने टाइम से है? मेरे पास ये 3 साल से। 3 साल से। हाइट कितनी हो गई है इसकी? अभी 62 है। 62। और मार्किंग की बात करें तो? मार्किंग, एक पैर सफ़ेद हाँ। और मुंह पे बिंदी। तो ये कितने टाइम से है आपके पास? 3 साल हो गए, 3 प्रेग्नेंट साल। लाया था। तो ये जैसे आप ये ब्रीडिंग के तौर से लाए थे कि शो में ऐसे ही उतार दिया? ब्रीडिंग के लिए प्रेग्नेंट थी। अच्छा, उससे थी सूर्यदेव से, पुणे वाले से। अभी जैसे रिजल्ट की बात करें, कितने रिजल्ट इसके, इसने अभी कितने बच्चे दिए हैं आपके यहाँ? घोड़ी ने जी। घोड़ी ने एक तो प्रेग्नेंट होकर थी, वो हाँ, दिया। हाँ, हाँ। फिर एक रुबाब का बच्चा दिया। अच्छा, रुबाब का भी दिया है। अभी प्रेग्नेंट है वो। घोड़ी जैसे जब ये लेके आप आए थे, तो आपने जैसे बताया कि भाई हम ब्रीडिंग के लिए लाए थे। लोग ये सोच के लाते हैं कि जैसे अगर ब्रीडिंग कराना है, कि हमें ब्रूड मेयर रखना है, तो शो में नहीं उतारते हैं। तो आपने शो में क्यों उतार दिया इसको? या उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है घोड़ी की, हाँ, और अच्छा लगा, तो हम तो शो में गए थे, फिर वहाँ से कॉल करा, हाँ, हाँ, और फिर बच्चे लेके आए अचानक। बच्चे लेके आए। तो लक्ष्मी जब शो में जीती तो कैसा फील था? क्योंकि नए शौकीन आप, वो तकरीबन 4-5 साल हुए हैं इस शौक में आए हुए। भाई साहब, बच्चा और घोड़ी कोई भी शो में आएगा, हाँ। तो फीलिंग तो होती है भाई साहब। अपन मेहनत ही उसी लिए कर रहे हैं पूरी। तो ये जब शो में आई तो घर पे बताया, घर वालों का क्या था? सब घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश। अच्छा, शो में आप कितने घोड़े जैसे जीत चुके हैं आपके अभी इतने मेरे बीच अभी में? 2 बच्चे आ गए। अच्छा, एक नौकरी बच्ची हाँ, सारंगखेड़ा में रही, हाँ, हाँ, हाँ। विजेता, हाँ। और एक ये इंदौर शो में, इंदौर शो में। 2 शो में है। अब इसको कहाँ कहीं और शो लड़ाएंगे कि अब? अब मौका देखते हैं जैसा रहेगा, और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। तो जैसे मैंने एक चीज़ देखी, आप मारवाड़ी भी रख रहे हैं, नुकरे रख रहे हैं, ऐसा क्यों है? मिक्स करके कैसे? दोनों भाई साहब, दोनों का शौक है ना, मारवाड़ी और नौकरे दोनों का है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके दोस्त ने तो उसी कारण नौकरे से उधर से ही है। नुकरों का यहाँ से आ गया। इधर से नौकरों का तो है। तो जैसे कोई जानवर खरीदते हैं, जैसे साथ में ही जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि अलग से ले आए हो कभी कोई? जाते साथ में, हाँ। पर भूल चूक में कभी एक आध खरीद लिया हो तो खरीद लिया, नहीं तो जाते साथ तो में। कभी ऐसा हुआ कि भूल चूक में कुछ नुकसान उठाया हो? वो तो मालिक ने करम। ट्यूशन फीस भी लगती है शुरू में लोगों से, अच्छी खासी लगी, पहले लगी। अच्छी खासी। हाँ, उसके बाद में अब होश आ रहा लगा, होश आ रहा है। होश आ रहा है। लेकिन ये है कि आपके साथ जानकार है ना, ये वही चीज़ है, ये कम होता है। तो आप लक्ष्मी को दोस्तों देख रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, एक अच्छे एटीट्यूड की घोड़ी है। और अभी किससे कवर है ये? रुबाब काटा था, काला रुबाब काटा का से ही बच्चा। है। तो रुबाब से ये कवर है। और अब हम अगले जो एक घोड़ा है जो अभी बच्चा ही है, उसके बारे में बात करेंगे। यादव जी, इसके बारे में बताइए, इसका नाम क्या है? ये हम खूबसूरत जो कोल्ट देख रहे हैं। हाँ, ये बच्चा देवदत्त है इसका नाम। अच्छा, देवदत्त। और ये किसका? रेवंत। ये रेवंत राज का बच्चा है। रेवंत राज का। और इसकी जो डैम है
वो है अपनी शिरोमणि। शिरोमणि है इसकी डैम। शिरोमणि का जो फादर है जी। वो है हंसराज। हंसराज। जो हंसराज का फादर है वो दिलबाग है। दिलबाग, अच्छा। तो डैम साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन से ही है। लेकिन इसका एटीट्यूड भी यादव जी जबरदस्त है। बहुत शानदार, इसको देख के ही तो लिया था। तो ये अभी कितनी एज हो गई इसकी? ये 12वें मंथ में रनिंग है। और हाइट इसकी उस हिसाब से तो बहुत 59। 59 12 महीने में है। क्या लगता है कितना जाएगा? ये 65 प्लस जाना। 65 प्लस। तो बड़े घोड़ों का शौक हो गया है कि अब क्या ये 60 61 62 वाले अब नहीं लगते हैं सही? हार्स में तो भाई साहब। लेकिन मारवाड़ी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे आपने भी ये सुना होगा, आप लोग तो देख रहे हैं कि मारवाड़ी में कम हाइट होती है, 62 होती है, जैसे 61 होती है। लेकिन अब ये चलन चल गया है कि 65 से नीचे का घोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं लोग। ऐसा क्यों है? अब मारवाड़ी में तो अभी फिलहाल के स्ट्रक्चर तो बहुत भारी आ रहे हैं। हाँ, और पुराने लोग कहते हैं 60 62 बहुत हो गए है। शालोत्रा जो किताब है उसमें भी है। सालोत्रा में भी लेकिन ऐसा तो नहीं कि ज़माने के साथ फिर चीज़ें बदल रही हैं, बदल भी रही और हुई नहीं ना, प्रैक्टिकल हो रहा है सामने। प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये बच्चा आप कहाँ से बता रहे हैं, कहाँ से लिया है? ये अपने पुष्कर से लिया था। तो अभी तो किसी शो में भी नहीं उतारा होगा नहीं इसको? अभी नहीं, अभी तो छोटा ही है ना। तो अब शो की अब आने वाले तैयारी शो की तैयारी। अच्छा हाँ, अभी तो ही लिया है। तो इसका नाम देवदत्त है। हाँ, देवदत्त। और एटीट्यूड भी ज़बरदस्त है, लाइन स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ये बच्चा आप तैयार कर रहे हैं, कितनी कितनी जैसे आपने और घोड़े तैयार करे हैं, कितना मुश्किल होता है कोल्ड को स्टैलियन बनाना? बहुत संभालना पड़ता है, बालक से भी ज़्यादा। बालक से भी ज़्यादा इनकी सेवा करना पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, बहुत ज़्यादा। तो क्या रहता है जैसे एक्सरसाइज वगैरह का, जैसे नए लोग देख रहे हैं तो कितना एक्सरसाइज करानी चाहिए? इसको रनिंग तो देना पड़ती है। अच्छा। रिंग में रनिंग रोज। अच्छा, आपका डाइट का मैंने देखा है जैसे सिस्टम डाइट, आप देसी डाइट ज़्यादातर? बिल्कुल देसी डाइट। आप दूध भी पिलाते हैं? लोग दूध पिलाने को मना करते हैं। गाय के दूध का तो रिजल्ट है साहब हमारे पास। लेकिन गाय के दूध का मैंने सुना है कि मना करते हैं। नहीं, हम गाय का दूध ही देते बच्चों को। अच्छा, गाय का दूध 2.5 महीने की उम्र के बाद गाय का दूध चालू कर देते। अच्छा, शुरू से ही है जब से घोड़े रख शुरू रहे से हैं? मैं घोड़े रख रहा जब आप से। जैसे आप भी रखते हैं तो दूध पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर बारिश हो गई, और तो अगला इंटरव्यू जो अगला पार्ट जो देख रहे हैं आप, हम होटल में आ गए और होटल के रूम में अब ये वीडियो फिल्मा रहे हैं क्योंकि वहाँ बारिश हो गई एकदम से। तो अब आगे हम बात ही कर रहे हैं। जैसे यादव जी, हम ये जो बछेरी देख रहे हैं फिली, इसका एटीट्यूड ज़बरदस्त है। नौकरी बच्ची। हाँ हाँ हाँ, इसका एटीट्यूड ज़बरदस्त है। इसका तो नाम बताइए सबसे पहले। इसका नाम रखा हमने महारानी। महारानी। तो महारानी कितने टाइम से है आपके पास? ये हमने पुष्कर से ली थी साहब। पुष्कर से ली थी। क्या एज क्या हो गई अभी इसकी? अभी 17 महीने की हो गई, 18 में रनिंग चालू की है। और हाइट कितनी है 17 में? हाइट 62 प्लस है, 62 प्लस। इतनी छोटी सी उम्र में? अभी बनी 1-1.5 महीने में हाइट। अच्छा, वही सब आपकी डाइट ये सब? दूध का ही, मैंने बोला दूध का ही है काम। हाँ हाँ हाँ। दूध का ही। तो जैसे अभी शो में तो कहीं डाला नहीं होगा ना इसे? अभी तो बहुत छोटी है ना बच्ची। छोटी है। अब शो का टाइम आ रहा है। लेकिन तैयार तो ज़बरदस्त हुई है ये। शो लायक अब हो चुकी है बच्ची। शो लाइक हो चुकी है। लाइन की बात करें तो लाइन जैसे इसकी वो गुलजार की पोती है साहब। गुलजार की पोती है। तो ये पुष्कर से ही ली थी? ये पुष्कर से ली थी। तो नुकरे इसी जैसे ये कंडीशन मैंने देखी, जैसे नेक प्रोफाइल इसका ज़बरदस्त है महारानी का, तो क्या लगता है कि कितनी हाइट कर जाएगी? इसकी एज के हिसाब से भाई साहब अभी लग रहा है 6 महीने में 2 इंची और बढ़ जाएगी। अच्छा। 2 से 2.5 इंची पक्का, जिस कंडीशन में चल रही है। हाँ। और ऐसी बड़ी हम्म। तो इसकी 67 68 हाइट जाएगी। तो ऑफर तो आने लगे होंगे इसके लिए आपके पास? बहुत लोग बोल रहे हैं। हाँ एमपी के भी है, पंजाब के भी है, राजस्थान हाँ के हाँ भी है, हाँ। तमिलनाडु के भी है, सब लोग। पर देना नहीं है वैसा, शो में लगाएंगे बच्चों। क्योंकि अच्छा जानवर बहुत मुश्किल से ही मिलता बहुत मुश्किल से। और ईश्वर अल्लाह की दया है है। कि हमको साल में 2-3 जानवर तो अच्छे बन ही जाते हैं। बन ही जाते हैं। नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ठीक है। तो आप दोस्तों महारानी को देख रहे हैं जो लगभग 17 महीने की एज है और 62 प्लस हाइट है इसकी, और गुलजार लाइन से है। और एटीट्यूड आप गजब का, एटीट्यूड तो ज़बरदस्त है इसका। तो आपने देखा। हाँ, जैसे स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे हैं, शो ऐसा लग रहा है जैसे शो में उतरने को बस तैयारी है उससे बिल्कुल। भी भारीपन था। उससे भी भारीपन।
तो जैसे वही बात कि जब लेते हैं, जैसे मारवाड़ी का अलग रहता है, तो नुकरों में सबसे पहले क्या देखते हैं आप? जैसे नुकरे बहुत से, जैसे कान का जो एक अलग रहता है, इसके कान नुकरों में कम मिलते हैं इस तरीके के। कान, गर्दन हम्म। और पूरा पूरा बदन स्ट्रक्चर पूरा देखना हाँ। पड़ता है बच्चे का। हाँ हाँ और हाँ। उसके अनुसार फिर एज, कम एज में अच्छी कंडीशन बच्चे की। हाइट इतनी होना भी बड़ी बात है। कहते हैं ना, ऊँट के पाँव पालने में नजर आते हैं, हाँ हाँ। तो वो निगाहों से ही नजर आता है। फिर तो स्किन भी पतली होना, बहुत स्किन पतली होना, सही स्किन बात। होना, पैर पैर तो बड़े होने ही एटीट्यूड, घोड़ों। एटीट्यूड एटीट्यूड जानवर का बचपन से ही दिखता है। सही। तो महारानी को लगातार दोस्तों आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरी नुकरी है, जी, इसका इसका नाम क्या है? उसका नाम रानी। रानी। ये वो महारानी, ये रानी। ये रानी। इसकी एज की बात करें तो कितनी एज है इसकी? ये सब 28 महीने की। 28 महीने की। हाइट इसकी कितनी हो गई है? 62। और लाइन कौन सी है इसकी? ये राजू डोड वाले की बच्ची डायरेक्ट अच्छा। स्पॉटलेस है ये। स्पॉटलेस है ये। अच्छा, ये कहाँ से लिया आपने? ये हमने मास्टर जी से ली थी, अच्छा, मास्टर शाह। सारनखेड़ा में लेके आए थे। अच्छा अच्छा। और हमारे बाबा को पसंद आ गई थी बच्ची, फिर हम लोग बैठे, हाँ, फिर बच्ची आ गई पास। तो बाबा ने कह दिया तो फिर तो बाबा तो में कोई फर्क नहीं, बाबा ले ले, मैंने ले लिया, मैंने। कैसे रहता है? जैसे आप लोग मेले में निकल गए तो किस तरीके से देखते हो? कैसे नजर सबसे पहले जानवर पे, किस चीज पे, क्या चीज देखते हो मेले में? सबसे पहले तो पैर। पैर। बाबा आपके ख्याल से क्या क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं सबसे पहले? बताओ। मेरे हिसाब से तो पहले सबसे मेले में जितने भी जानवर आते हैं हाँ उनमें जानवरों को छांटना पड़ता है, हाँ। देखना पड़ता है हाँ, कि कौन से जानवर में क्या खूबी है और ये कैसा निकले। सही बात है। और जब उसको अपन परख कर लेते हैं, समझने के बाद फिर जो जानवर पसंद आए फिर उसको निकाल के फिर उससे सौदा। जैसे समंदर में तो हजारों पत्थर पड़े होते हैं, हाँ मगर अगर हीरा निकालना हो तो आपको अंदर जाके हाँ, और फिर निकालोगे तो गोता लगाना पड़ेगा। सही बात है, गोता लगाना पड़ता। होता है, लगे कोई काम नहीं होता। तो ये रानी वहीं से लाए हैं? रानी वही से। तो रानी क्या अभी ये कितनी एज बताई आपने इसकी? 28 महीने के लगते हैं। 28। ये भी हाइट अभी कितनी? अभी 62 है साहब। ये कितनी कर जाएगी? 64 प्लस। तो अपना क्या सेल परचेज का भी चलता है? जैसे अगर कोई, देखो आप, इतनी घोड़ी 10 घोड़ी ब्याती है साल की, हाँ हाँ और कुछ मेले में घूमने चले जाए, जम जाए तो ले लेते हैं। पर अब अपने यहाँ पे पशु कभी कभी 25-25, 30-30, 35-35 हो जाते हैं, अच्छा। तो फिर सेल तो करना ही पड़ता है। तो अब ये कहाँ की दोनों की तैयारी चल रही है? देखो इंदौर भी है। हम्म। अब इंदौर का हमारा शो पुष्कर के पहले होने की संभावना है, चर्चाएं चल रही है। हाँ हाँ, वो नहीं तो पुष्कर तो जाएगी बच्ची। पुष्कर जाएगी। बार सारंगखेड़ा हमारा मेन है। सारनखेड़ा में इस बार कितने लेके जाने का इरादा है? देखो आप ईश्वर चाहे वैसे हर साल 25, 30, 35 तक तो ले ही जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से मेले करते हो आप ऐसे जो घोड़े लेके जाते हो? मैं अभी पुष्कर और सारंगखेड़ा दो हैं? बस तो। सारनखेड़ा तो आपके यहाँ से पास पड़ता है ना? हाँ, सबसे हमारा करीब का सारंगखेड़ा और इंदौर। इंदौर पास पड़ता है, अच्छा ठीक है। तो अब जैसे जो घोड़ा लाइन में आपने देखा कि एक क्रेज चलता है, जैसे नुकरों का चला तो मारवाड़ी का चला, आपके हिसाब से अब क्रेज किसका है? जैसे आप अगर पहले दो घोड़े आपके सामने हो, नुकरा और मारवाड़ी, पहले आप किसको लेने की कोशिश करोगे? मारवाड़ी का ज्यादा है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नुकरा बिकने में आसान रहता है। हाँ, अभी ये भी ज़रा कि नौकरी की कमी थोड़ी हो गई है, उन नौकरियों में बहुत मांगे है ज़्यादा। तो अपने तो दोनों है वैसे शौकीन में, मारवाड़ी भी अपने पास और नौकरी वो दोनों टॉप कंडीशन में, दोनों का टॉप में ही है। दोनों अपने पास है। तो दोस्तों आप महारानी को देख रहे हैं, शानदार फिली है और कम उम्र में इतनी हाइट है। तो अब ये अगली जो बछेरी है, तो ये इसके बारे में बताइए। जो ये मारवाड़ी हम बछेरी देख रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है गुंजन। 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 अच्छा, तो गुंजन की जैसे एज की बात करें तो क्या एज? गुंजन भी 17 महीने की हो गई, 18 में लगी है। अच्छा, एटीट्यूड तो इसका भी अच्छा है। ये भी काला काटे की पोती है। अच्छा, किसकी बच्ची है ये? तक आपकी बच्ची है। अच्छा, तो ये कितने टाइम से आपके पास? ये भी हम सारंगखेड़ा से ही लाए। सारनखेड़ा। हाइट कितनी हो गई अभी इसकी? ये 60 है। 60 है। तो इसका भी एटीट्यूड अच्छा है। मार्किंग की बात करें तो क्या मार्किंग है? मुंह पे पान है। अच्छा,
और गोल कान है, कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन। कान इसका थोड़ा सा हाँ हट गए, बहुत अच्छी टॉप कंडीशन में। तो इसकी शो की तैयारी करेंगे कि ब्रूड मेयर की तैयारी करेंगे, ये भी है ना? अभी सामने 5-6 महीने पड़े हमारे। हाँ 5-6 महीने में वो कंडीशन कैसी बनाती है, हाँ। तो शो में भी आएगी। नहीं तो ब्रूड मेयर के लिए तो है ही, वो बहुत भारी बच्ची। अब घर में ही घोड़ा है तो फिर हाँ, घर में एक घोड़ा। और ब्रूड मेयर के लिए हमारा सोच वही है, पर अच्छा। अच्छी कंडीशन और पकड़ेगी बच्चे। अच्छा, अच्छी- ब्रूड मेयर में क्या देखना चाहिए जैसे सबसे पहले? सबसे पहले उसकी पेट, हम्म कोठा कितना भारी है। मेन बच्चे लेने के लिए घोड़ी का पेट ही मायने रखता है, हाइट मायने नहीं रखती है। घोड़ी का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बहुत सी घोड़ी देखी है 60-60 इंच की है, बच्चे उन्होंने 65-65 इंच के दे दिए। भाई साहब 58-59 इंच की घोड़ी। हाँ हाँ हाँ। बहुत- तो वही है कि आप गुंजन को देख रहे हैं, ये भी एक अच्छी कंडीशन की बछेरी है और अभी बस तैयारी इसकी भी चल रही है। यादव जी, कैसा लगता है ये घोड़े पाल के? अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं, ये तो डिटेल तो ले ली। भाई साहब एनर्जी बढ़ती है अपनी। अच्छा। जहाँ घोड़े में गए, हाँ आप नर्वस हो गए, कहीं भी काम करके आए इधर उधर से कहीं भी, हाँ। वो जहाँ घोड़ों में आए तो एक अलग ही फीलिंग आती है अंदर से, अच्छा। और एनर्जी इतनी भर जाती है हाँ कि आदमी में बहुत ज्यादा। अब मैं तो क्या कैंसर का मरीज हूँ, अच्छा। तो 2016 में कैंसर हुआ था मेरा, ओ और अभी खत्म भी हो गया। पर वही 17 से 18 मैंने उसके बाद घोड़े पाले, तो बस वहां जाता सारी थकान और ये सब खत्म हो जाती। हार्ट्स में ये देखा है। तो ये था कि आपको बीमारी भी हुई इतनी बड़ी और उसके बाद वो खत्म हो गई सर। घोड़े रखे तो फिर अलग सुकून है, अलग सुकून ही अलग है, एक अलग संतुष्टि बात है। संतुष्टि है। तो कैसा लगता है इनके जैसे जैसे बीच में रह के एक फील थोड़ा सा बताइए क्या है? एक अलग प्रकार की फीलिंग आती है भाई साहब। हम्म जो एनर्जी को जानता है, आजू बाजू से अपने एनर्जी कौन सी कैसी आ रही है, और जो फीलिंग करने वाला है वो पकड़ जाता है बेटा। एक वाइब्रेशन अलग ही होता है शरीर में। शौक कैसा है ये? अरे शौक, इससे बढ़ के शौक तो कोई शाही शौक ही नहीं था। ये हो गया, सारे नशे हो गए, हाँ सारा आनंद हो गया, हाँ हाँ। और उसका मुंह से बखान नहीं कर सकते थे। वो अंदर की बात है, अंदर की बात है। अंदर की बात। तो बाबा से भी पूछ लेते हैं कि जैसे जो जोड़ी दोनों दोस्तों की है, तो बाबा जैसे शौक के बारे में आप मुझसे बता रहे थे, तो ये कैसा शौक है घोड़ों का? शौक तो दुनिया जानती, शौक और जीत की कोई कीमत नहीं होती। घोड़ों के शौक के बारे में ये है आपका है? शौक और जीत हाँ। दो की कीमत नहीं होती। हाँ तो वैसे भी घोड़ों की कोई कीमत नहीं होती है। हाँ अगर घोड़ा समझ में आ जाए आपको, हाँ वो कीमत भले से 100 रुपए रखता हो, अगर आपकी जिद है हाँ और आपका शौक है तो आप उसको 500 में खरीद लो। हाँ। तो घोड़ा पालने के लिए आपको घोड़े से इश्क प्रेम मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। और जब इश्क प्रेम मोहब्बत आप जब घोड़ों से करोगे तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि अगर हम बेटी किसी के घर में देते हैं या बेटी लाते हैं तो हम लोग उतने ही रिश्ते बन पाते हैं। भाई समधी से मिल लिए, समधी हमारे वहां आ गए, उनने मुर्गा बटन पनीर मनीर खिलाया, काम हो गया। और ये घोड़ों का एक ऐसा शौक है कि आपको हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देता। सही है। जिस गांव में जाओ उस गांव में रिश्तेदारी मिलेगी अनवर में। सही है। घोड़ों वाले सही बात है। अगर हम जहां पहुंच गए हाँ। इंशाल्लाह, हाँ किसी गांव में पहुंच गए, हाँ किसी मेले में पहुंच गए, आप भी देखा होगा अक्सर मेलों में हम लोग, समाज में बहुत- ये जो हमारे HM जो हमें हाँ मतलब हमारे राजेंद्र जी यादव हैं और मैं सलीम शाह, ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है हर्षित भाई, मतलब हम लोगों का अटूट प्रेम है। और हम कभी भी मेले में अकेले नहीं गए आज तक, सभी मेले में जाते हैं, साथ में जाते हैं। मगर एक बात यह है कि ना तो इनके जेब में कैंची है ना मेरे जेब में कैंची है, कंधे पे दो का एक दूसरे के हाथ है। कैंची घर भूल के जाते हैं हम लोग, वरना ऑफर तो बहुत आते हैं, हाँ ऑफर तो बहुत आते हैं, हाँ। मगर वो गलत तरीका है। गलत तरीका है। जब ईश्वर आपको मेहनत का ही फल दे रहा है तो फिर क्या जरूरत है। तो घोड़ा ये है कि रिश्ते बना देता है। अरे रिश्ते में कह रहा हूँ कि आप कोई मजहब में कोई रात को अगर 2 बजे अगर आपकी कोई गाड़ी खराब हो गई हाँ और आपने किसी दोस्त से घोड़े वाला उसको फोन लगाया, हाँ अरे उन्होंने कहा खान साहब कहाँ हो? अरे उन्होंने कहा यार मेरी गाड़ी खराब हो गई यार घाट में यार जंगल में।
अरे रुको 10 मिनट में करता हूँ व्यवस्था। 2 बजे रात को उठ के आपकी व्यवस्था करेगा। तो ये दोस्ती है घोड़े वाली। ये घोड़ों की दोस्ती और ये उसका सिला है। और घोड़ा घोड़ी का प्रेम का एक ऐसा रंग है। और आपके जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं वो भी इस बात पे गौर कर लेना कि जिसने एक बार घोड़ा पाला और इसकी जो पसीना होता है, इसकी खुशबू ली, या इसके पसीने का पैसा खाया, या इसका व्यापार करा, या इसको प्रेम से ही पाल लिया, वो जिंदगी भर कभी घोड़ा पालना नहीं भूलेगा। चाहे उसके टापरे बिक जाए कि चद्दरें उड़ जाए, मगर घोड़ा पालेगा। घोड़ा पालेगा हर मजहब से जी, हर मजहब से सबसे बेहतर तालमेल, मेल जोल जिसको कहते हैं, वो ये घोड़ा प्रेमी रहता है ना, बहुत बेइंतहा मोहब्बत बांटता है। सही बात। चाहे किसी भी समाज में चले जाओ, ये जैसे हमारे बेटे ब्राह्मण समाज के, ये यादव समाज के, मुस्लिम समाज का, और फिर जिधर जाओ मेले में फिर मोहब्बत ही मोहब्बत मिलती है। आदमी को बहुत फीलिंग होती है। ऐसा है साहब घोड़ों का। अंधेरे को तो यही खल रहा है। हाँ, अंधेरों को हाँ, तो यही खल रहा है। हाँ। आंधियों में मेरा चिराग जल रहा है। क्या बात है। ये आपके लिए है। हजारों आंधियां चलती है मगर अति कन्वर का जलवा ही अलग है। चलिए, हालांकि बहुत से व्यूअर्स हैं, यूट्यूब वगैरह बनाते हैं सब अपने अंदाज से। चलिए, हमारी ये दुआ है आपकी, अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे। शुक्रिया आपके जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सब लोगों को पूरे हिंदुस्तान में अमन और सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि बस इसी तरीके से आपके जानवर और नाम करें, दिन ब दिन नाम करें। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।